आप इमेजिन कीजिए कि अगर आप इस जाम में फंसे हों। अभी मैं विकासपुरी वाली साइड पे हूँ और अभी से 1 घंटा पहले मैं मीरा बाग से निकला था। मीरा बाग की तरफ से मैं यहाँ पर पहुँच पाया और अभी भी ये जो जाम है ये ज्यों का त्यों है। अगर किसी को अभी भी बात समझ नहीं आती तो वो ये जान ले कि आप ये सोचिए कि अगर कोई आपका अपना बीमार हो और चंद्र विहार वाली साइड से अगर उसको आना पड़े, इधर आना पड़े, दीनदयाल लेके जाना पड़े या कहीं और कुछ हॉस्पिटल लेके जाना पड़े तो कोई तरीका नहीं है। अब इधर दिक्कत क्या है कि जो राइट साइड के ऊपर में जो विकासपुरी की तरफ से जो लोग आते हैं उधर से जब गाड़ियां घूमती हैं तो दिक्कत वहां से शुरू होती है, सारी वहां से दिक्कत शुरू होती है। अगर ये वाली एक साइड बंद हो जाए तो ये चीजें कहीं ना किसी तरीके ये कंट्रोल हो सकती हैं। रोज के झगड़े, रोज के कलेश और इतने बड़े बड़े ट्रक, इसको लेके एक लिंक शेयर करूंगा, एक ग्रुप बनाते हैं क्योंकि अकेले बस की बात नहीं है। इसमें 3 से 4 इस काम को 3 से 4 आदमी मिलके हम लोग कर पाएंगे, अकेले के बस की बात नहीं है। 4 डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व होंगे, उसके बाद आगे इसका कोई स्थायी हल निकलेगा। और अगर हम ये सोचें कि सिर्फ रेड लाइट लगने से यहाँ पर सिचुएशन हल हो जाएगी तो ऐसा नहीं है। रेड लाइट इसका कोई रेड लाइट मतलब लगाना हल नहीं है। देखो झगड़ा रोज का रोज, बिल्कुल तरुण बाजी कह रहे हैं डेली जाम लगता है। बिल्कुल सही भाई साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, डेली का काम हो गया है। और ये रास्ता बंद करवाओ, कोई सारे दिन का जाम, सुबह शाम हर बार ये हाल होता है। देखिए 1 घंटा लग जाता है यहाँ पे। अभी जिन्होंने बच्चों को लेने जाना है 2 बजे फिर दोबारा जाम लगेगा। सुबह 8 बजे के करीब में एक बार फिर जाम लगता है और इसको लेके लगातार साथियों के फोन आते हैं, पर समस्या सब बताते हैं, पर उसका हल हम लोगों को आपस में मिलकर निकालना होगा। तो एक लिंक शेयर करूंगा आपसे, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, इसके अंदर में अगर हम कुछ लोग इकट्ठे हो जाएं तो इस समस्या का स्थायी हल हम निकाल सकते हैं। इसके अंदर में दोबारा कहता हूं कि इसके अंदर में फ्लड एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट, SHO निहाल विहार, SHO विकासपुरी, ट्रैफिक अपना जो इधर ट्रैफिक पुलिस के हेड हैं, उसके बाद में अपने SDM साहब और मजिस्ट्रेट, ये कुछ लोग हैं जिनको इसके अंदर में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद जाके इसका कोई स्थायी हल निकलेगा। आप खुद सोचोगे अगर हम लोग इसी जाम में हों और अगर हमारा कोई अपना हो, क्योंकि मैंने ये चीज़ महसूस की है। मेरे फादर, मैंने कई बार बताया कि मेरे फादर को ट्यूमर है और एक बार उनकी हालत ख़राब थी, वो बेहोश हो जाते हैं, तो वो बेहोश हो गए। हम उनको एम्बुलेंस में लेके जा रहे थे और मेरे को पता है उस टाइम ये जो बड़ी आराम से मैं आपसे बातें करते निकल रहा हूँ तो इतनी देरी भी दिल को कुछ होता है सोच के। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि इस सिचुएशन का, इस समस्या का कोई स्थायी हल निकले तो एक व्हाट्सएप लिंक के ऊपर में क्लिक करके ग्रुप में जुड़ें और मिल के हम एक मीटिंग रख के इस काम को फटाफट करें। पाजी सबको पता है कि हमने सबने कहानी सुनी है कि बिल्ली के गले में घंटी बांध दोगे, जब बिल्ली आएगी तो घंटी बजेगी और भाग जाएंगे सारे। पर सवाल यह है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? बहादुर बाजी भी कह रहे हैं कि फलानी जगह से रास्ता बंद कर दो, पर वही बात है कि हम लोग इस तरीके से रास्ता बंद नहीं कर सकते। हम लोगों को पहले डिपार्टमेंट्स के साथ में बैठ के इसका एक सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। हेमा जी भी हेमा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। और इसको मैं खुद फील करता हूँ यार, सुबह मैं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता हूँ तो उस टाइम मैं भी फील करता हूँ इस चीज़ को। वही है, जल्दी मिलते हैं और पुल के एंड तक का हाल दिखाता हूँ, 2-4 मिनट और।
पे वो चंद्र विहार कूड़ा बेड़ा गर्क कर रखा है चंद्र विहार का यार। सरजीत भाई बिल्कुल सही क्या, टाइम वेस्ट हो रहा है। सामने खन्ना साहब चौक कूड़े के दिखाई दिया मैंने आपको कितना ज्यादा कूड़ा है। एक ट्रॉली पे देखो नंबर, और ट्रॉली की बैक साइड पे नंबर ही नहीं है। भाजी जो ਤੁਹਾਨੂੰ भी पता होवे ना, गगनदीप भाजी जिम्मी भाजी कह रहे ई रिक्शा सर, अगर उन्होंने पता सानू पता होवे ना कि अगर 5वां चक्कर मारांगे तो कोई रोटी निकलेगी तो आप भी शायद वही कुछ करिए। मेन गल है, समस्या है कल ई रिक्शा वाले जिम्मेवार नहीं ने, आप सब लोग किते ना किते थोड़े थोड़े मतलब कि जिम्मेवार हाँ। हुण देखो चंद्र विहार के अंदर तक जान का जाम है, गेट इन्होंने लोगों ने बंद किए हुए हैं। देखो चंद्र विहार के अंदर जाने वास्ते गेट जेडे ने गेट बंद किए हुए हैं, और जो गेट बंद है तो बंदा किधरों निकलेगा। हुण यह किसी की कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी तो है नहीं, यह जी जगह तो आप जा रहे हैं भी एक सरकारी जमीन है, और इन्होंने लोगों को करीबन दोपहर के टाइम से मतलब सवेर के टाइम के उत्ते इन्होंने रस्तियां को खोलना चाहिए ताकि दूजे लोग भी इन्होंने रस्तियां का इस्तेमाल कर सकन, घट तो घट एमरजेंसी वेले। पर कोई सुनने वाला ही नहीं है। बंद है 10 मिनट रुको, कोई ना कोई आ जाएगा भरावा। देख रहे हैं बड़ा पूरा है, एक पुल और बनना चाहिए नहीं, हां एक पुल बनना चाहिए नहीं, पुल दा ते अप्रूव होया होया यार। ये गेट खुलवाने हैं। थैंक यू भाई, लोड थी यदि वही है कि अगर इतना हूं इसके साथ में ये खुलते सर ही बैक साइड पे रश कम हो जाएगा। पर हमारी भी जिम्मेवारी है कि हम जब गली में से निकले तो स्कूटी आराम से चलाएं। वो पाजी देखो कैसे भगा के लेके गए हैं। इसी वजह से लोग डरते हुए जो गली है उसके गेट बंद कर देते हैं कि क्योंकि लोग बड़े तेजी से निकलते हैं इन सड़कों से। तो अगर बच्चे, आप खुद सोचोगे जब छोटे बच्चे घर पे हो और अगर स्कूटर बाहर तेज चलेगा तो फिर कितना नुकसान वाली बात है। तो हमें भी चाहिए कि हम जब इन गलियों में से निकलें तो आराम से निकलें ताकि जो बच्चे हैं, बच्चे हम सबके साथ हैं और बच्चे हमारे सेफ रहें। और जो कमर्शियल व्हीकल हैं उनको मना कर देना चाहिए अगर एक तरफ बात है, और सब गलियों को एक ही टाइम पे खोलना चाहिए। एक टाइमिंग होनी चाहिए सुबह की और शाम की, दोपहर की, 3 की टाइमिंग, एक टाइमिंग होनी चाहिए। उस टाइमिंग से क्या होगा कि जो रश है वो रश जो लगातार बना रहता है, एक ही गली में लोड नहीं पड़ेगा और हर बंदे सब बंदों का काम हो जाएगा एक ही बार में। तो वही है यार, नवा आया चंद्र विहार विच में रहन नूं, देख टुटियां सड़कां रह गया कि कहन। मिलता हूं आपसे जल्दी ही और लिंक शेयर कर रहा हूं, और अगर आप में से कुछ साथी साथ जुड़ जाएं तो हम जल्दी से जल्दी इसमें आके लेटर ड्राफ्ट हो जाएंगे। सिर्फ वही कि जो आदमी आसपास जो से डिपार्टमेंट है वहां पर जाके सिर्फ रिसीव करा के लाने हैं, इतनी सी हेल्प कर दो, बाकी उसको फॉलो अप हमारी टीम कर लेगी। वंदे मातरम, सत श्री अकाल। नहीं भाजी तुम सारे ठीक कह रहे हो, रोज का काम है और ਇਹਦਾ कोई ना कोई एक स्थाई हल आप करते हैं। देखो ਡੀਲਿਮਿਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 3 ਤਰੀਕ तक पेपर डॉक्यूमेंट जमा कराने ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸੀ। उस तो बाद ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਪੁਲ ਦੇ ਰਸ਼ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੇਟ ਲੱਗੇ ਨੇ ਗੇਟਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਮੁਹਿੰਮ शुरू हुई है कि जिन्हों ने चूहों के मीटर नहीं लगे, जिनके चूहों के मीटर नहीं लगे, छोटे जिनके मीटर पेंडिंग है या मीटर नहीं लग रहे,
और आपकी हाइट मकान की पूरी है, सड़कें बनने के बाद हाइट पूरी हो चुकी है, तो आपके वो मीटर रुके हुए हैं, तो उसके लिए भी हम लोग इकट्ठे होके आवाज उठाने की तैयारी कर रहे हैं। और उसके अंदर हम एक काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हमारे ही टीम के साथी कल मैंने वीडियो की थी, अशोक जी, जिन्होंने के एक जो कल की आप मेरी पोस्ट देखोगे तो उसमें डिटेल है, और उसके अंदर उन्होंने जो कंपनी है, कंपनी के को वो अपना कंज्यूमर कोर्ट में ले गए और बाद में जज ने आदेश दिया और उनका मीटर लग गया। तो इसी तरीके से 2-3 डेटों में काम हो गया। तो इसी तरीके से अगर हम सब करें तो काम कोई मुश्किल नहीं है। मैं सुखविंदर सिंह गुल्लू, वंदे मातरम। रोजी जी सत श्री अकाल, वंदे मातरम। अब ये जो रंजीत, सत श्री अकाल रंजीत यार की जो सड़कें हैं थोड़ी थोड़ी रह गई हैं यार, ये देखो खटारे हाल है। सत श्री अकाल बीबी, की हाल है? बस ठीक है, अपनी सुनाओ, तबीयत क्या है? पापे का की हाल है? चलो हुण काम तो करवाना नहीं, वो गेल कहता थी एक गुल्लू काम कराएगा, नहीं करवा देना बीजी, करवा दो, जल्दी बन जाएगी सड़क। लोग बड़े, मैं इन्हू ना नहीं दसना चाहती, कुछ दिन मेरी लड़ाई हो जानी थी, मैं सिर्फ तेरे मुंह करके चुप। लड़ना क्यों बीजी, कोई साझा काम में हो जाना फटाफट। तुझे अपना ध्यान रखो, ठीक है, सब ठीक हो जाना। अरदास करो। अच्छा ठीक, अच्छा कोई गल नहीं, आ जाओ चलो आ जाओ, देखते हैं। तो देखो ये जो प्यार और मोहब्बत है ना, ये सब आपके कारण है, और जब कोई रोकता है और प्यार से मिलता है तो अच्छा लगता है। और ये जो जितने भी काम होते हैं वे आप सबके संगठित होने की वजह से होते हैं, तो हमें कोई पूछे ही ना। और आप सबके प्यार, आप सबके साथ के लिए शुक्रिया। वीडियोस को शेयर करते रहिएगा, और बाकी इन फ्यूचर क्या करने वाले हैं उसके बारे में आपको मैंने थोड़ी सी जानकारी दे दी है। बाकी जल्दी ही मिलते हैं। सुखविंदर सिंह गुल्लू, टीम चंद्रवार की खूबसूरती। वंदे मातरम।